नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि में पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़, भाग्य आपके सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2025 में 30 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिन की पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रहे सारी परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे के ना सिर्फ लोग जो है पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका जो है प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते, और वेद पुराणों में कई प्रकार के पेड़ पौधे का भी उल्लेख जो है मिलता है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें हैं, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ भी समय में जो है, यानी कि कम समय में जो है, आपको अच्छे परिणाम जो है मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना, इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, यह जो नवरात्रि का समय होता है, मां नवदुर्गा इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य जो है दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, आप माने या ना माने। हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे सादा की बीमारी को भी ठीक करा है, और बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को जो है, जटिल से जटिल जो समस्या है, उनको हमने चुटकियों में जो है समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के 6ठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्रि के 6ठे दिन भी आप जो है इस पेड़ पौधे की जड़ को आप जो है ला सकते हैं, अपने घर में जो है पूजा करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो भी अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज जो है प्राप्त होगी, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण करते हैं, तो आपको जो है अच्छे से अच्छे रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में जो है दोस्तों मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई भी जो है दोस्तों बेवकूफ नहीं बनाएगा। इसकी जड़ से स्वयं आप जो है, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है लाएंगे, अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप जो है धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधे की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक इसकी जो है पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधे की जड़ को लाकर के 9 दिन तक आपको पूजा करनी चाहिए।
और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके इसे पहनना होता है। अगर आपका समर्थन नहीं है कि आप जो है चांदी के ताबीज को जो है आप ले सकें, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज में भी इसे पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है इसे डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे वास्तु सफर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक बात आप सभी को और कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अपने राशि भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके राशि के अनुसार हमें जो भी जानकारी मिले हम कमेंट सेक्शन में आकर के आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ को लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली के जड़ में देवी शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी से जो है लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी आप जो इसे ला सकते हैं और इसकी 9 दिन तक आपको पूजा करनी चाहिए। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप जो है इसकी पूजा कर सकते हैं। एक दिन कम से कम आप जो है इसकी पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज बीज में धारण करना होता है, तो इसे दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा जो है बरसती है, आप हमेशा निरोग रहेंगे। दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लटजीरा का पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग भी बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टे तरफ में होते हैं, ये सीधे नहीं रहते हैं। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वह सीधे जो है सीधे तरफ में होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी, यहां तक कि जो शौच क्रिया होती है वह भी बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखा है ऐसे लोग आपाम मार्ग के बीज की जो खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख और प्यास या फिर एक भी प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती है। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात मानें, तो ऐसे व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा केर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं,
तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाले वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो मैंने जो है आप सभी को बताया हुआ हूं। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद के जो वृक्ष है उसे देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री व्रत के दिन आपने जरूर देखा होगा, इनकी पूजा होती है। जो बरगद है, ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियां जो है समाहित होती हैं, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है, इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करना चाहिए। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैंने वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वह वीडियो आप जो है जाग के देख सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन अपने गले में पहन लेना, इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर परिवार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि का पर्व 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल तक रहने वाला है और इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:01 से 10:02 तक रहने वाला है। और दोस्तों, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय जो है पूरे 172 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, राज योग एवं अमृत सिद्धि योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप जो धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से दोस्तों मान करके चलिए पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने नवरात्रि के किसी भी दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शस्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मान करके चलिए दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद ना केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप नवरात्रि में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वह पौधा है जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्टा और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, जिनकी पूजा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है
पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा दोस्तों, हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी की ही स्वरूप मानी जाती है। माता लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है। तुलसी के प्रत्येक पौधे पर, प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वही दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारी को खत्म करने में सक्षम होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष है, जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को नवरात्रि के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर पर अगर आपने सही मुहूर्त पर नवरात्रि के किसी भी दिन धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की वजह अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको कैसे धारण करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि के दिन आपको किन किन पौधों को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अता धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ही ना हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है पूरे साल आप पर बनी रहे। दोस्तों, पहला जो जड़ है वह है अपराजिता। दोस्तों, अपराजिता में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपराजिता पुष्प को, मतलब अपराजिता जो पौधा है, उसे अपने घर में ला करके लगाता है तो साक्षात उसके घर में माता लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से निवास करती है। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के दिन क्या करना है, आपको अपराजिता वृक्ष के पास में जाना है और प्रार्थना करना कि वृक्ष, हे पुष्प, मैं आपको अपने इस मनोकामना के लिए ले जाने आया हूं, आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करें। आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, उसे आपको जो है अपराजिता वृक्ष के पास में बुनना है। उसके बाद में इस वृक्ष की जड़ को लेकर के आपको अपने घर में आना है और जिस प्रकार हम जो है देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार आपको जो है इस पेड़ पौधे की जड़ की पूजा पाठ करना है। सबसे पहले उस जड़ के ऊपर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करना है। उसके बाद इसकी पूजा पाठ करना है और पूजा पाठ करने के बाद आप चाहते हैं तो इस जो जड़ है इसे आप गले में धारण कर सकते हैं या फिर आप जो इसे तिजोरी या फिर अलमारी में रख सकते हैं। गले में धारण करने से आपके पास स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, आपका स्वयं रक्षा होगा, आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा,
और दोस्तों, अगर अगर आप जो इसे अलमारी में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर सदैव पैसों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, आप जो नवरात्र के दिन अपराजिता जड़ को ला करके अपने घर में जरूर रखें। दोस्तों, दूसरा है धतूरा। दोस्तों, अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज्यादा, अगर आप जो शत्रु से परेशान हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप शत्रु के डर से घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं। आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर चुका है। तो आपको कुछ नहीं कर दोस्तों, नवरात्रि के दिन जो काले धतूरा होता है, काले धतूरे की जड़ को आपको लाना है। क्योंकि जो काले धतूरे की जड़ है, उसमें भगवान शंकर जी के काल भैरव का स्वरूप जो होता है, उस वास करता है, उसमें वास करते हैं। तो आप जो है नवरात्रि के दिन काला धतूरे की जड़ को अपने घर में लाएं और आप जो इसे, जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार इसकी पूजा पाठ करें और अपने गले में प्रार्थना करते हुए इसे धारण करें कि हे प्रभु, मैं अपने शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। कृपया करके आप मुझे मेरे शत्रु से मुझे छुटकारा दिलाए से आपको प्रार्थना करना है। और चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आप जो इसे धारण कर सकते हैं, आपसे जो भी समर्थ हो, आप उस ताबीज में इसे धारण कर सकते हैं। निश्चित ही 15 दिन के अंदर में आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। यह रामबाण की तरह काम करते हैं, क्योंकि नवरात्रि में जो भी उपाय किया जाता है वह उपाय 100% काम करता है। तो दोस्तों, आप जो नवरात्रि के दिन धतूरे की जड़ जो है जरूर लाकर के धारण करें। दोस्तों, इसके बाद है सहदेवी। दोस्तों, सहदेवी में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप जो कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्ज से आपको छुटकारा मिल ही नहीं रहा है, आप लाख कोशिश कर लिए, बहुत सारे प्रयास भी कर लिए, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है नवरात्रि के दिन सहदेवी की जड़ को लाकर के अपने गले में धारण कर लीजिए। कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और आप जो है नवरात्रि के दिन इसे लाकर के धारण करते हैं, तो आपके कर्ज से आपको धीरे धीरे छुटकारा जरूर मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, नवरात्रि के दिन में जिन पेड़ पौधे के बारे में बता रहा हूं, यह सभी पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। तो आप जो है इन जड़ को लाकर के अपने गले में जरूर धारण करें। आप प्रत्येक जड़ को नहीं लाना है, आपको सिर्फ एक ही जड़ को लाना है, जिस जड़ को आप धारण कर रहे हैं। इसके बाद है दोस्तों आप मार्गा। आप मार्गा इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टी की तरफ में होते हैं, मतलब उल्टे के तरफ में होते हैं, इसलिए इसे आप मार्गा कहा जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जिसका जो बीज है वह ऊपर की तरफ में होता है, लेकिन इसका जो बीज है वह उल्टे की तरफ में होता है, इसलिए इसे आप मार्गा कहा जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि जो अमृत के कुछ बूंद थे, वह बूंद जो है इसी वृक्ष पर गिरे थे, मतलब आप मार्ग के जड़ पर गिरे हुए थे, इसीलिए यह जो आप मार्ग है हमारे लिए अमृत के समान है। तो आप जो है नवरात्रि के दिन इसकी जड़ को उखाड़ करके ले आए और लाने के बाद आप जो पूजा पाठ करके तो इसे तिजोरी में रखें। दोस्तों, निश्चित ही आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की होगी, प्रगति होगी, पर आपके घर में कभी भी धन हानि नहीं होगा। आपके घर में हमेशा कहीं किसी ना किसी माध्यम से कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आएगा। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि यह जो जड़ है यह भगवान शंकर जी को बहुत ही प्रिय है, भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। तो आप जो है अपामार्ग की जड़ को नवरात्रि के दिन लेकर के आए और अपने घर की तिजोरी में इसे रखें। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसके बाद है मदार। दोस्तों, जो 11 वर्ष मदार होता है, जो सफेद 11 वर्ष जो मदार होता है, उसकी जड़ जो है भगवान गणेश जी की आकृति ले लेता है। जो 11 वर्ष पुराने जड़ है ना आप मदार का, उसका जो जड़ है वह भगवान गणेश जी का आकृति ले लेता है।
और बहुत से ऐसे जगह जहां पर आज भी मदार वृक्ष की जो गणेश भगवान है, मतलब मदार वृक्ष की जो जड़ के गणेश भगवान है, उसकी आज भी पूजा पाठ की जाती है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पास उसकी पूजा पाठ होती है। तो दोस्तों, आप जो है नवरात्रि के दिन मदार वृक्ष की जड़ को ला करके अपने गले में धारण कर लीजिए। अगर आप जो नवरात्रि के दिन मदार वृक्ष मतलब मदार वृक्ष की जड़ को अपने घर में लाते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसे धारण करते हैं, तो आपके जितने भी विघ्न हैं वह विघ्न जो है समाप्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।